इस फ़िल्म के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब सुपर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो लिखावट में ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी लिखी हुई थी, जो किरदार का एक हिस्सा है, किरदार का बोलने का तरीका है, वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ था। एंड प्लस वी ऑल्सो हैड प्रियंका खिमानी एंड एसोसिएट्स हमारे साथ सेट पे थी टू कंसल्ट कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सब जो चीज क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ंट अलाउड। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट करेक्ट। हमने बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है उसमें। काजल मैम, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेलर में जैसे हमने देखा काफ़ी सटल किरदार आपका है। एक फैमिली में एक मदर भी है आप, और एक लॉयर भी है। थप्पड़ के बाद आप बोल सकते हो कि सटल कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तो आपके पति है सामने, और आप लॉयर भी है, तो उन्हें जिस तरह से बड़ा अलग और डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है, तो वो मुझे बताइए किस तरह प्रिपरेशन रहा। ये सवाल आई थिंक नयनिका का जो किरदार है, नयनिका सेनगुप्ता, उसका नाम नयनिका सेनगुप्ता है और उसके पति का नाम राजीव सेनगुप्ता है, और दोनों का नयनिका का जो ग्राफ है, जो पहले एपिसोड में दिखाते हैं कि कहाँ पे पहुँची है, मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है उस वक्त, और वो बहुत ही पब्लिक फिगर भी है। तो मतलब लिटरली एक डायलॉग है सीरीज़ में जहाँ पे बोलती है, मैं रास्ते पे चलती हूँ तो लोग मेरे पर हंसते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही वल्नरेबल वीक स्टेट से कहाँ तक पहुंचती है, उसकी पर्सनल जर्नी दिखाई गई है, और उसका जो एक आर्क है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़ा है। तो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में।